गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री के बीच की बैठक खत्म हो चुकी है। किसान संगठनों के फैसले के बाद ये बैठक शुरू हुई थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे। करीब 2.5 घंटे बैठक चली। बैठक खत्म हो चुकी है। किसानों को कैसे मनाया जाए, क्या स्ट्रैटेजी हो, मंथन पर अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल बैठक में मौजूद रहे। तरुण कालरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। तरुण, बैठक से क्या निकला, बैठक में क्या मंथन हुआ? देखिए, जहां तक जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि किसान आंदोलन चूंकि अब आगे और ज्यादा उग्र रूप अख्तियार करेगा, तो उस परिप्रेक्ष्य के अंदर केंद्र सरकार किस तरह से निपटेगी आंदोलन से, या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक और प्रस्ताव भेजने की तैयारी, इसके ऊपर भी मंथन हो सकता है कि हुआ हो। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ही मंत्री बाहर जब निकले तो मीडिया से उन्होंने बातचीत करने से परहेज किया। तो माना ये जा सकता है कि एक दौर की बैठक इन मंत्रियों के बीच में और होगी, जिससे कि आधिकारिक तौर पर स्पष्टीकरण मिल पाएगा कि किसान आंदोलन को हैंडल करने के लिए केंद्र सरकार क्या कुछ आगे कदम अख्तियार करने जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि केंद्र अपने रवैये से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि लिखित आश्वासन देने के बावजूद किसान अगर आमादा है अपना आंदोलन जारी रखने के लिए, तो केंद्र सरकार पीछे हटकर राजनीतिक दलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। और चूंकि आगे भी मोदी सरकार को बड़े ऐसे फैसले लेने हैं जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बनेंगे, तो बाद में भी सरकार को मुश्किलें हो सकती हैं। और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई नियर अबाउट कोई इलेक्शन नहीं है। पीछे जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं हैदराबाद में या फिर अरुणाचल प्रदेश में या फिर राजस्थान में, वहां पर पार्टी को अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं। तो पार्टी ये मानकर चल रही है कि जो ये किसानों का आंदोलन है उनका राजनीतिक नुकसान पार्टी को नहीं हो रहा है, लिहाजा इस आंदोलन को रोकने की दिशा में तरह से कारगर भूमिका प्रशासन निभा सकता है, उसको लेकर तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। जैसे कि चेतावनी दी गई है कि 12 तारीख तक जयपुर और दिल्ली हाईवे और दिल्ली और आगरा हाईवे जो कि यमुना एक्सप्रेसवे है, उसको रोकने की चेतावनी किसान आंदोलनकारियों ने दी है। तो किस तरीके से उसे रोका जाना है। टोल प्लाजा एक दिन के लिए खोल दिए जाएंगे, वहां पर कोई टिकट नहीं मिलेगी, यानी कि लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे टोल टैक्स से गुजरने के लिए। इस पर क्या रणनीति होगी सत्तारूढ़ दल की, ये इसके ऊपर मंथन हुआ है। साथ ही साथ जो देशव्यापी आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए 14 तारीख को हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के धरने प्रदर्शन होंगे, यानी कि देशव्यापी आंदोलन का रूप ये पूरा किसान आंदोलन लेगा। उसे देखते हुए क्या पार्टी निपट सकती है, सरकार अपने स्तर पर क्या तैयारी कर सकती है, तो बहुत संभव माना जा रहा है कि आगे आंदोलन से किस तरह से निपटा जाए इसकी रूपरेखा तय की गई है अमित शाह ने, और एक दौर की बैठक हो सकता है कि संभवतः कल भी हो। तरुण, किसानों के तेवर को देखकर क्या लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर आ सकती है? कितनी चुनौती सरकार के सामने? देखिए, चुनौती तो जब से ये आंदोलन छिड़ा है तब से ही मोदी सरकार के समक्ष है ही। और क्या शुरुआत से इस आंदोलन को सरकार सीरियसली ले रही थी? देखिए, जब तक ये आंदोलन दिल्ली नहीं आया था और दिल्ली की सीमाओं के ऊपर ये किसान आंदोलनकारी बैठे नहीं थे, तब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई बातचीत ना किया जाना वो इसी और इशारा कर रही है कि शायद किसानों की जो आंदोलन की ताकत है उसको केंद्र भांपने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। लिहाजा जब वो दिल्ली आ गए और बात जब गले से ऊपर निकल गई, तब केंद्र सरकार हरकत में आई और 6 दौर की बातचीत हुई और वो भी बेनतीजा रही। लिहाजा अब केंद्र सरकार लिखित आश्वासन देने के बावजूद अगर आंदोलनकारियों को नरम नहीं कर पा रही है, तो किसी और तरीके पर अब मंथन किया जा रहा है। और चूंकि किसान पूरी तरह से जिद पर अड़ गए हैं, लिहाजा किस तरीके से एक जागरूकता अभियान के तहत इस पूरे आंदोलन को ऐसे हैंडल किया जाए ताकि पार्टी को इसका राजनीतिक नुकसान ना उठाना पड़े और मोदी सरकार पर कोई तोहमत भी ना लगे, क्योंकि एक बड़े उद्योगपति कंपनी का सीधे नाम लेते हुए बॉयकॉट करने की चेतावनी इन आंदोलनकारियों की ओर से दी गई है। ये पहला ऐसा मौका है जब इस तरह से किसी बड़े औद्योगिक घराने का बॉयकॉट, उनके सामानों का बॉयकॉट करने की चेतावनी किसानों की ओर से दी गई है। लिहाजा ये भी एक ऐसी चुनौती है जो कि किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए एक अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। अब देखना होगा कि केंद्र की स्ट्रेटेजी के साथ जमीन पर उतरता है, क्योंकि दिन ब दिन अब ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होता रहेगा, क्योंकि देशव्यापी आह्वान किया है किसानों ने कि देश भर के अंदर
जो भी अपने अपने राज्यों के अंदर प्रदर्शन कर पा रहे हैं वो कर पाए, लेकिन अगर जो नहीं कर पा रहे हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। ऐसे में दिल्ली के लोगों को भी तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि 14 दिन के आंदोलन से ऑलरेडी महसूस की जा सकती हैं। बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर थोड़ी चीजें महंगी होनी शुरू हो गई हैं, और अगर इस तरीके से बॉर्डर पर जो बचे खुचे हैं वहां पर भी आंदोलनकारी डट गए, प्रशासन को चकमा देने में कामयाब हो गए, तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, जिसको केंद्र को समय रहते तैयारी करनी हो। किसान ये कह रहे हैं तरुण कि हम अपने हक मांगने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, अधिकार मांगने के लिए डटे हुए हैं, जब तक सरकार नहीं मानती हम नहीं हटेंगे। बेशक वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की जरूरत की चीजें भी लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी सर्दी का मौसम है, बॉर्डर एरिया है, वहां पर ठंड रात के समय और बढ़ जाती होगी। कई किसान जो संगठन हैं, कई किसान जत्थे जो हैं, उनमें उनके परिवार भी शामिल हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मुश्किलें तो किसानों के सामने भी हैं। देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। शायद जब आंदोलनकारी किसानों से हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से जताते हैं कि जैसे उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल वो कहते हैं कि अभी तो हम इतनी तैयारी करके आए हैं, उसके मुकाबले तो हमने अपना 10% भी महसूस नहीं किया है। नहीं, वो तो प्रतिक्रियाएं जब आप लोग पहुंचाते हैं दर्शकों तक, जो रिएक्शन होता है किसानों का, वो उनका जज्बा तो दिखता ही अलग से। वो कहते हैं कि ये ठंड कुछ भी नहीं, ये जंग कुछ भी नहीं, हम तो मरने मारने को तैयार हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो मर भी जाएंगे। देखिए, मरने को शहादत इस समय महसूस कर रहे हैं आंदोलनकारी। 70-70, 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं कह रही हैं कि इस समय अगर हम रजाई में सोए रहे, अपने कमरों में बंद रहे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को कोसेंगी कि जब वक्त था सरकार के खिलाफ लोहा लेने का, तब हमारे बुजुर्ग रजाइयों के अंदर थे और सर्दी का मजा ले रहे थे। ये 70 साल की अगर औरत के बयान है, तो नौजवान किस तरह से अपने अंदर एक आक्रोश लेकर इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा है, उसको समझा जा सकता है। चलिए, शुक्रिया तरुण, शुक्रिया। ये मुस्तैदी किसानों की और चुनौती सरकार के सामने, आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, सबकी निगाहें इसी पर।